जय श्री महाकाल। दोस्तों अपन जो है पांचवा सवाल 6.3 का पांचवा सवाल देख रहे थे अपन। देखो देखते देखे क्या कह रहा है वो कि ये त्रिभुज दिया है, इसमें पी क्यू आर में क्या कह रहा है वो पी क्यू आर त्रिभुज है आपके, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। पी क्यू आर त्रिभुज में वो क्या कह रहा है पी आर और क्यू आर भुजाओं में एस और टी बिंदु है। क्या कह रहा है वो कि पी आर में तो एस बिंदु है और क्यू आर में जो है टी बिंदु। इस प्रकार है, किस प्रकार से कि ये जो कोण पी है इस बड़े वाले त्रिभुज का ये जो कोण पी है ये आर टी एस के क्या है बराबर है। ठीक है, ये वाला जो कोण बराबर है। तो बोल रहा है अपने को कि ये सिद्ध करना है कि आर पी क्यू जो कोण त्रिभुज होगा ये आपके आर पी क्यू जो त्रिभुज होगा ये आर टी एस त्रिभुज के क्या होगा समरूप होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, क्या कहा उसने कि त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर में एस और टी बिंदु इस प्रकार से है कि ये जो कोण पी है वो आर टी एस कोण के बराबर है। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि आरपी की जो त्रिभुज होगा आरपी की जो त्रिभुज होगा वो आरटीएस त्रिभुज के क्या होगा समरूप होगा। चलो, तो अपने को इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो अपने दोनों त्रिभुज ले लिए, एक तो आरपीक्यू लिया और एक आरटीएस त्रिभुज ले लिया। आरपीक्यू और आरटीएस दोनों त्रिभुज ले लिए, इनको समरूप सिद्ध करते हैं। देखिए तो देखो दोनों में एक एक कोण तो बराबर है। इस वाले त्रिभुज का ये जो कोण पी है इस त्रिभुज आरटीएस के इस कोण के क्या है बराबर। ठीक है, कोण पी तो इस बड़े वाले त्रिभुज का आरपीक्यू का और छोटे वाले त्रिभुज का आरटीएस दोनों कोण क्या है बराबर है। ये कहां से लिखा, ये प्रश्न में ही दिया था इन्होंने। ठीक है, इसमें प्रश्न में ही दे रखा है ये इन्होंने। पांचवे का प्रश्न ये है, देखो आपके। ठीक है ना, ये यहाँ पर दिया है इसने। ये दोनों कोण क्या है बराबर, कोण पी और आरटीएस कोण क्या है बराबर है इसमें। ठीक है, और दूसरी बात देखो ये कोण आर जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस आर पी क्यू त्रिभुज में भी आ रहा है और इस आर टी एस त्रिभुज में भी आ रहा है, जिसको उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। तो अपन ने लिख दिया कोण आर बराबर कोण आर क्या है ये आपके उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके उभयनिष्ठ कोण है। तो दोनों में आ रहा है, जब उभयनिष्ठ कोण है तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। इसलिए आपकी क्या हो जाएगा त्रिभुज आरपीक्यू जो त्रिभुज होगा वो समरूप हो जाएगा किसके बोलो त्रिभुज आरटीएस के। ठीक है, इसको कहेंगे अपन एंगल एंगल समरूपता। ठीक है, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अपने को यही सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। चलो अपन छठा देखते हैं, इसमें आकृति दे रखी है अब की बार अपने को। ठीक है ना, देखो छठे में इसने आकृति दे दी है अपने को। देखते देखिए छठा है, देखो आकृति 6.3 सात में यदि ए बी जो कोण है ये वाला ए बी जो त्रिभुज है ये ए बी त्रिभुज सर्वांग सम है। अब की बार ध्यान रखना कि ए बी त्रिभुज जो है एसीडी त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये एसीडी इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ए ई बी जो त्रिभुज है आपके या ए बी ई जो त्रिभुज है आपके कौन सा, ये ए बी ई जो त्रिभुज है वो ए सी डी त्रिभुज के क्या है सर्वांग सम है। दोनों सर्वांग सम है, ध्यान रखना। अब की बार सर्वांग सम दिए इसने, और ध्यान रखना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी क्या होती है बराबर होती है। संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं बराबर। क्लियर है, याद रखना आप। ठीक है, संगत भुजाएं क्या होगी, मेरा दाहिना हाथ तो आपका भी दाहिना हाथ, मेरा बायां हाथ तो आपका भी बायां हाथ, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, चलो देखते देखे तो ये क्या है आकृति में ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है, दर्शाना क्या है कि एडी जो त्रिभुज है, देखो आपके ये एडी जो त्रिभुज है इस एबीसी के क्या होगा समरूप होगा। ये एडी त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। ये अपने को जो है सिद्ध करना है। चलो देखते देखे अब अपन इसको जो है छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि जो है अपने को जगह पर्याप्त मिल जाए। चलो अब अपन जो है इसको यही बना लेते हैं। चलो क्या कह रहा हो कि ये त्रिभुज है, अपने त्रिभुज बना लिया साहब अपन ने। ये अपने त्रिभुज दिया था इसने, तो ये त्रिभुज अपन ने क्या किया यहीं पर जो है बना लिया त्रिभुज। ये इस प्रकार से त्रिभुज बनाया अपन ने, और ये वाली जो रेखा है ये जो है इसने डी दी, ये डी लिखा है इसको अपन ने, और इसको डी से सी को भी मिला दिया और आपके बी से जो इसको भी मिलाया ई को भी मिला दिया। चलो अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए है आपके, ये बी नाम दिया इसने, आकृति दे रखी थी इसमें सी, और इसको डी और इसको ई नाम दिया था। ठीक है, देखो इसने दिया क्या था अपन लिख देते हैं, दिया है
ठीक है, दिया है। ये आपके छठा सवाल है, 6.3 का छठा सवाल है। ठीक है, 6.3 का जो है ये छठा सवाल है आपके, 6.3 का ये जो है छठा सवाल है आपके। चलो देखो 6.3 का छठा सवाल है, क्या कह रहा है कि ए बी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई जो है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ही जो है वो सर्वांगसम है। अब की बार सर्वांगसम किसके है बोलो, ए सी डी त्रिभुज के, त्रिभुज ए सी डी के क्या है, सर्वांगसम है। ध्यान रखना है सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम, सर्वांगसम का संकेत है ये आपके दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। और ध्यान रखना सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना। जबकि समरूप में क्या होता है, संगत कोण तो उनमें भी बराबर होते हैं लेकिन संगत भुजाएं अनुपात में होती है, समानुपातिक होती है। ठीक है, और सर्वांगसम में क्या होता है, संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। चलो देखते देखे अब इसमें। ठीक है, चलो सिद्ध क्या करना था अपने को, देखो कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल सा दिया है। त्रिभुज आपके ये वाला एडी जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज एडी जो है, त्रिभुज एडी जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके, देखो एडी जो त्रिभुज है आपके, एडी जो त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के क्या है, समरूप है आपके। ये अपने को सिद्ध करना, ये एडी जो त्रिभुज है इस एबीसी त्रिभुज के क्या है, समरूप है। एडी जो त्रिभुज है आपके, ये एडी जो त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ये अपने को सिद्ध करना है। चलो चलो देखते देखे। ठीक है, देखो आपके ये वाला त्रिभुज कौन सा वाला, आपके ये वाला देखो ए बी ई, ये आपके ए बी ये वाला त्रिभुज, ए बी ये वाला त्रिभुज है, और ए सी डी ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों क्या है आपके, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है। तो देखो इनमें क्या हो जाएगा आपके, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर। चलो लिख देते देखे। ठीक है, तो हल देखो, हल या उपपत्ति भी लिख सकते हैं अपन, हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो इन दोनों में पहले इनको सर्वांगसम दिया है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ही, चलो इसको डायरेक्ट ही पीछे लिख देंगे अपन, ए बी ई क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज किसके बोलो, ए सी डी के। दिया है भैया आपने, दिया है। जब ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। देखो आपके ये ए बी ई ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज किसके, ए सी डी के क्या है, सर्वांगसम। तो देखो इस वाले त्रिभुज की तो आप ए बी ले लो और इस वाले त्रिभुज की ए सी, दोनों क्या होगी, बराबर। ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी, ए बी और ए सी क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात देखो आपके इस वाले त्रिभुज की तो ए ई, पहले तो अपन ने कौन सी ली थी, इस त्रिभुज की ए बी ली, ए बी, और इस वाले त्रिभुज की ए सी, दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो इसकी तो कौन सी ले ली, ए बी, और इसकी ए सी, दोनों क्या होगी, बराबर। ऐसे ही त्रिभुज देखो, ऐसे की ऐसे ही इस त्रिभुज की तो कौन सी ले ली मैंने, ए ई, और इस वाले त्रिभुज की कौन सी ले ली, एडी, ये भी क्या होगी, बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके ए ई बराबर क्या हो जाएगी, एडी, ए ई बराबर क्या हो जाएगी आपके, एडी, ए ई बराबर क्या हो जाएगी, एडी। ठीक है, आपके अब इस त्रिभुज की तो ए ई हो जाएगी और इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, एडी, ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन देखो इनका तो भुजाओं का अपन क्या कर सकते हैं, अनुपात कर लेंगे। चलो इन त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात करेंगे तो इसके बट्टे में ये आ जाएगी, इसके बट्टे में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है ना, चलो देखो देखिए अनुपात करते हैं। तो अनुपात करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, ए बी बटे ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए डी। चाहो तो आप उल्टा भाग भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। छोटी भुजाओं में बड़ी भुजाओं का अनुपात भी कर सकते हो। तो ए ई के बट्टे में ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, ए ई के बटे में क्या हो जाएगा आपकी ए बी, और ए डी के बटे में क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, और दूसरी बात देखो, अब ये वाला जो कोण है दोनों त्रिभुजों में आ रहा है आपके, देखो इस बड़े वाले में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, कोण ए जो है वो कोण ए के क्या है, बराबर है। ये क्या है बोलो, उभयनिष्ठ।
ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है, तो उभयनिष्ठ है तो बराबर होगा भाई। देखो इस भुजा के बटे में क्या आएगी, ये भुजा, देखो ए ई बटे ए बी, देखो ए ई बटे क्या आएगी, ए बी, इस भुजा और इसका अनुपात, ठीक है, और ये भुजा और इसका अनुपात क्या आ गया, बराबर हो गया। और इन दोनों भुजाओं जिनका अनुपात बराबर है उनके बीच का कोण भी क्या है, बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कोणों का अनुपात भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बोलो समरूप हो गए। ठीक है, क्या हो गया, ये दो भुजाएं, ये बटे ये, फिर ये बटे ये, और इनके बीच का कोण भी क्या आ रहा है, बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। कौन सा वाला त्रिभुज बोलो, एक तो त्रिभुज आ गया आपके ए डी ई, त्रिभुज आ गया आपके ए डी ई, या आपके समरूप होगा किसके, बोलो ए बी सी के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के किस नियम से, बोलो भुजा कोण भुजा समरूपता से, या इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता से। ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों में से एक लिख सकते हो। चलो अब अपन ने छठा कर लिया, इसके बाद में देखते हैं अपन सातवां, देखते 6.3 का आपके सातवां सवाल है। बहुत ही सरल सा सवाल है 6.3 का सातवां। ठीक है ना, बहुत सारी बातें इसमें जो है बस पूछी है इसने। और इसमें देखो आकृति दे रखी है 6.38, 6.38 इसमें आकृति दे दी है इसने सातवें में। ठीक है ना, 6.38 आकृति का इसमें प्रयोग करके अपने को ये 6.3 आकृति दे रखी है इसने, 6.38 आकृति दे रखी है। क्या कह रहा है हो कि एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु ई पर प्रच्छेद करते हैं। देखो ये आपके एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, और इसमें ए से शीर्ष लंब एडी है, और आपके देखो सी से शीर्ष लंब सीई है, और एडी और सी क्या है, शीर्ष लंब है, बोल रहा है परस्पर बिंदु पी पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। तो ये बात अपने को तीन जो है त्रिभुज है, तीनों ही क्या होते हैं, आपको समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है। तीनों ही जो त्रिभुज होते हैं ये क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो है तीनों चार त्रिभुज दिए इसने, चारों त्रिभुजों को अपने को सिद्ध करना है। तो चलो अब अपन जो है इस आकृति को यहाँ बना लेते हैं, ताकि अपने को जो है समझने में जगह पर्याप्त मिल जाए। चलो सातवां सवाल 6.3 का सातवां है आपके। चलो अपन यहाँ पर इस त्रिभुज को बना लेते हैं, ये अपन ने इस त्रिभुज को यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये अपन ने त्रिभुज बनाया यहाँ पर, एबीसी त्रिभुज है आपके ए। ठीक है, ए इधर दिया है इसने, अपन यहाँ से ले लेते हैं, ये ए दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर बी दिया है, और यहाँ पर सी दिया है। ठीक है, और आपके एक तो क्या दिया है, एडी शीर्ष लंब दिया है। ठीक है, ए से बीसी भुजा पर ये एडी शीर्ष लंब दिया है एक तो इसने यहाँ पर, ये एडी शीर्ष लंब है, और ये एक है आपके सीई शीर्ष लंब ए बी पर है। ठीक है, इस पर शीर्ष लंब है, ये ऐसा दे रहा है वो। ठीक है, ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है, एक तो एडी शीर्ष लंब है, और एक आपके जो है सी शीर्ष लंब है, ऐसा दे रहा हो। ठीक है, और ये दोनों शीर्ष लंब जो है बिंदु पी पर प्रच्छेद करते हैं, ऐसा भी दिया है उसने, बिंदु पी पर क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं आपके जो है, ये दिया है। ठीक है, दिया है, लिख देता हूं मैं, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, आपके जो त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कौन से एडी, एडी तथा सीई पी पर प्रच्छेद करते हैं, ऐसा कह रहा हो, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, पी पर प्रच्छेद करते हैं, ऐसा कह रहा हो कि आपके ये एडी और ये सी जो दोनों शीर्ष लंब है, दोनों शीर्षों देखो, एक ऐसे शीर्ष, एक ए शीर्ष से लंब खींचा गया है और एक सी शीर्ष से लंब खींचा गया है सम्मुख भुजा पर, और ये दोनों शीर्ष लंब कहाँ पर, पी पर प्रच्छेद करते हैं, ऐसा दे रहा हो कि पी पर प्रच्छेद करते हैं।
तो वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। देखो अपने को यहाँ पर बहुत सारी बातें सिद्ध करनी है, 3 त्रिभुजों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो एक तो अपने को ये सिद्ध करना है, अपन एक 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 सिद्ध करेंगे, एक एक लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ए ई पी, देखो अपने यहाँ पर ये ए ई पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए ई पी त्रिभुज, और एक कौन सा है, सी डी पी। देखो आपकी ये सी डी पी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो पहले पहला ले लेते हैं, देखो हल, ठीक है। इन दोनों ही त्रिभुज को ले लेते हैं अपन। पहले पहला वाला ले रहा हूं मैं, पहला वाला त्रिभुज कौन सा है, ए ई पी त्रिभुज, ए ई पी। वह दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी डी पी त्रिभुज, सी डी पी में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेते। चलो पहले देखो सिंपल सी बात है कि जब ये भी शीर्ष लंबे ए बी पर, तो ये कोण 90 का रहेगा, और यहाँ भी ये शीर्ष लंबे, तो इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा, समकोण, ठीक है। किसमें, ए ई पी में ये वाला कोण समकोण, आपके सी डी पी में ये वाला कोण समकोण हो जाएगा। दोनों कोण क्या हो गए, समकोण, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी। ये लिख दिया कोण ए ई पी बराबर कोण हो जाएगा आपके सी डी पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 है, क्योंकि आपके सी जो है लंब है ए बी पर। चाहो तो लिख दो यहाँ पर सी ई लंब ए बी तथा एडी, एडी जो है वो लंब है किस पर, बी सी, ठीक है। ये एडी जो है बीसी पर लंब है, लंब लंबवत होता है 90 के कोण पर होता है, ठीक है। तो दोनों 90 के कोण के होने के कारण दोनों बराबर हो गए। और देखो ये दोनों शीर्ष लंब एक दूसरे को पी पर प्रच्छेद करते हैं, तो इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण देखो एक्स के आकार के कोण है, और एक्स के आकार के कोणों को क्या कहते हैं बोलो, कमेंट में लिखो। शीर्ष लंब, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण, क्या कहते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। कौन सा, इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण हो जाएगा, कौन सा, ए पी ई, कोण ए पी ई, कोण ए पी ई, ये वाला जो कोण ए पी जो रहेगा सी पी डी के क्या हो जाएगा, बराबर कोण सी पी डी के, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों के ये दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं कोण कोण समरूपता। क्या कहते हैं इसको, कोण कोण समरूपता नियम या समरूपता से, ठीक है। कोण कोण समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा आपके त्रिभुज सी डी पी के। ये आपके पहला वाला हल कर लिया अपन ने। अब देखो दूसरा वाला जो है अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो आपके त्रिभुज ए बी डी जो रहेगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज अपने को सी बी ई को समरूप सिद्ध करना है, सी बी ई, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों को ले लिया, ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई। देखो यहाँ पर ये आपके ए, ये बी, ये डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, और आपके देखो सी बी ई, ये आपके सी बी ई, ये वाला त्रिभुज सी बी, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज देखो, एक तो आपके ए बी डी ये वाला त्रिभुज और एक सी बी ये वाला त्रिभुज, दोनों को अपने को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो आपके ए बी, ये देखो कौन से में, ए बी डी में, देखो आपके ए बी डी में ये वाला जो कोण है इसमें 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ए डी बी सी पर लंबे, तो कोण ए डी बी, ठीक है, कोण ए डी बी, ठीक है। ये वाला ए डी बी जो कोण है ये किसके बराबर है, सी ई बी के, ये इसका भी 90 डिग्री है। कोण सी ई बी के क्या होगा, बराबर 90 डिग्री। कारण क्या है, चूंकि देखो ए डी लंब बी सी, अभी हाल लिखा है देखो, ये ए डी लंब बी सी, ए डी लंब किस पर है, बी सी पर, तथा ये ए डी जो है बी सी पर लंब है और सी जो है ए बी पर लंब है, ठीक है, सी ई।
लंब किस पर है बोलो, ए बी पर। इसलिए दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो गए। ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो गया और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो गया। इस कारण दोनों क्या हो गए बोलो, बराबर। देखो एक कोण और बराबर बताना है तो देखो ये वाला कोण भी, देखो इस त्रिभुज में भी आ रहा है ये कोण भी, और इस त्रिभुज में भी आ रहा है ये कोण भी, तो कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण बी क्या है, ये आपके उभयनिष्ठ कोण है। दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपके उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। इस कारण से क्या हो जाएगा, बराबर उभयनिष्ठ कोण है। तो देखो ये भी कोण कोण समरूपता हो गई। ठीक है, कोण कोण समरूपता नियम से या समरूपता से, कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी समरूप हो गया आपके त्रिभुज सी बी ई, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। चलो अपन ने जो है तीसरा त्रिभुज जो है समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, अपन ने दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए, दो अपन ने सिद्ध कर दिए। अब अपन जो है तीसरा ले लेते हैं। चलो तीसरा जो है अपन सिद्ध करते हैं। तीसरा क्या है, देखो आपके जो तीसरा है, तीसरा वाला जो है अपन समरूप सिद्ध करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा है। चलो तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा हल में अपने हल तीसरे नंबर का, कौन कौन से त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। एक तो ए ई पी त्रिभुज है, आपके त्रिभुज ए ई पी है, वह त्रिभुज है आपके कौन सा है, ए डी बी। ठीक है, त्रिभुज आपके ए डी बी त्रिभुज है। ठीक है, दोनों में देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना सारा सवाल, सारे के सारे सवाल करवा रहे हो, इतने बड़े बड़े सवाल, छोटे छोटे सवाल भी करवा रहे हो, जबकि 4 नंबर से बड़ा कोई आ ही नहीं रहा, और इस चैप्टर से 4 नंबर का आ भी रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। ठीक है, तो देखो आईएमपी जो आएंगे मैं उनको आईएमपी लगा दूंगा, आप चाहो तो उनको छोड़ सकते हो, और याद करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़े भारी सवाल नहीं है। देखो सारे सवाल नहीं आएंगे, कोई भी एक पूछ सकता है इसमें से देकर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो चारों ही दे। ठीक है, कोई सा भी एक भी सिद्ध करने के लिए दे सकता है, तो आने में कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप जो है याद करोगे तो फायदे में रहोगे। तो देखो ए ई पी जो त्रिभुज है आपके, वो ए डी बी त्रिभुज के क्या है, समरूप है, सिद्ध करना। देखो ए ई पी, यहां पर देखो ये ए, ये ई, ये पी, ये वाला त्रिभुज ए ई पी त्रिभुज, और ए डी बी देखो यहां पर देखो ये ए, ये आपके डी, और ये बी, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। बहुत ही सरल है, सिंपल से है। देखो देखो ए ई पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज, और ए डी बी ये वाला त्रिभुज, ए डी बी दोनों त्रिभुज। देखो पहली बात तो यही है, इसका ये वाला कोण 90 का है, इसका ये वाला कोण 90 का, दोनों कोण 90-90 का आ गया। ये तो लिख ही देते। चलो क्या हो गया, आपके कोण, आपके कौन सा आ गया, आपके ये वाला कोण ए ई पी, और बड़े वाले का आ गया आपके ए डी बी, दोनों कोण 90-90 के है। ठीक है, दोनों दोनों कोण काय के है बोलो, 90-90 के डिग्री के है, क्योंकि आपके ये वाला जो सी ई जो है बी पर लंब है, चूंकि ठीक है ए डी किस पर लंब है, बी सी पर, तो ये कोण 90 का। सी किस पर लंब है, ए बी पर, तो ये वाला कोण 90 का। ठीक है, तो क्या हो गया आपके सी ई लंब किस पर है बोलो, ए बी, तथा तथा ए डी, एडी जो है वो लंब है किस पर बोलो, बीसी पर। या आपके एडी जो है बीसी भुजा पर लंब है, तो इसलिए दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। दूसरी बात देखो, देखो ये वाला ए कोण इस त्रिभुज में भी आ रहा है, एईपी में भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी आ रहा है, एडीबी में भी आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। ठीक है ना, कौन सा चाहो तो दोनों में लिख लेते हैं अपन, चलो इसको। ठीक है, क्योंकि कोण ए तो पूरा ये वाला है, ठीक है, और अपन ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसको नाम दे देते हैं। देखो ए ई पी में ये वाला कोण ले लेते, कौन सा, पी ए ई या ई ए पी। ठीक है, कोण कौन सा हो गया आपके
EAP, दोनों में ए बीच में रहेगा। और देखो इसमें ADB में कौन सा हो गया, देखो BAD या DAP, कौन सा ही ले लो, ठीक है, DAP। ओहो DAP आ गया साहब आपके। दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है साहब, एक ही कोण है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। जब उभयनिष्ठ कोण है, एक ही कोण तो बराबर तो हो गई, सही, तो ये भी क्या हो गया आपके कोण कोण नियम से, कोण कोण समरूपता, कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, इसलिए आपके त्रिभुज कौन सा हो गया, AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ठीक है, ये आपके तीसरा भी हो गया। चलो चौथा देखते हैं, चौथा और आखिरी है आपके, ठीक है ना, चौथा और आखिरी देखते हैं, इसको भी अपन जो है समरूप सिद्ध कर लेते हैं। चलो चौथा देखते हैं अपन, हल नंबर चौथा है आपके 7वें का चौथा, क्या है 7वें का चौथा आपके, 7वें का चौथा सवाल है, किसको किसको समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज PDC, आपके त्रिभुज जो है PDC जो त्रिभुज है वो उसको किसके समरूप सिद्ध करना है, उसको समरूप सिद्ध करना है BEC के, त्रिभुज जो है आपके BEC के समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया अपन ने। चलो देखो BEC PDC, एक तो देखो ये आपके P, ये DEC, ये वाला त्रिभुज PDC जो है किसके समरूप सिद्ध करना है, BEC के, देखो यहाँ पर ये B, ये आपके E और ये C, इस त्रिभुज के BEC ये वाला त्रिभुज और PDC ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो इसका ये वाला कोण 90 का है, इसका ये वाला कोण 90 का है, कौन सा, PDC, कोण PDC, कोण आपके आ गया PDC, ठीक है, बराबर क्या आ गया आपके ये PDC और CEB, कोण CEB कोण 90 डिग्री का है, इसलिए क्या है बराबर, इसका कारण भी आपके यही है, ठीक है, ठीक है, यही इसका कारण है, तो यही यही अपन इसको भी ले लेते हैं। ठीक है ना, इसमें भी क्या है देखो, ये आपके C जो है AB पर लंब है और AD जो है किस पर, BC पर लंब है, तो इस कारण से दोनों लंबवत होंगे, 90-90 के कोण हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी देखो ये वाला कोण 90 का है, ठीक है, इसमें ये वाला कोण काय का हो गया आपके 90 का, ये वाला कोण 90 का हो गया, और इसमें ये वाला कोण काय का हो गया 90 का। और देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस PDC में भी आ रहा है और आपके CEB में भी आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है तो क्या होगा बराबर, कौन से में बोलो, आपके इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला तो कोण कौन सा हो गया, देखो PCD या DCP, ठीक है, कोण कौन सा हो गया, कोण DCP, इसमें तो DCP हो गया, और इसमें कौन सा हो गया, देखो ECB या BCE, कोई सा भी लिख सकते हो, कोण BCE क्या है बोलो, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अरे भाई सब में एक ही नियम लग रहा, कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता, समरूपता से, कोण कोण समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज PDC समरूप हो गया आपके त्रिभुज BEC के, दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाएंगे। चलो अगला चलते हैं अपन 8वां सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत ही सरल सरल सिंपल से सवाल थे, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं अपन जो है 7वें के बाद में 6.3 का आपके जो है 8वां सवाल जो है बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है। 6.3 का 8वां सवाल अपन एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें 6.3 का 8वां सवाल क्या है, देखो 6.3 का 8वां सवाल है आपके, देखो इसमें भी आपके आकृति नहीं है, ठीक है ना,
ये आपके 6.3 का 8वां सवाल है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित ई एक बिंदु है तथा B भुजा CD को A पर प्रच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समांतर चतुर्भुज बनाना है जरूरी आपको, ठीक है। और AD पर एक बिंदु E है। चलो अपन समान AD पर एक बिंदु, AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है जहां B भुजा CD को A पर प्रच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ABE जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा CFB के। चलो अब अपन देख लेते, पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर, और उसकी जो है AD भुजा को बढ़ाते हैं आगे। ये अपन ने समलंब चतुर्भुज बना लिया साहब। ये अपन ने क्या किया, समलंब चतुर्भुज बनाया यहाँ पर। ये अपन ने क्या किया, समलंब चतुर्भुज बना लिया यहाँ पर। इसको नाम दे दिया, चलो इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, AD बढ़ाई गई भुजा AD पर, वही AD भुजा को बढ़ाओ। बढ़ाई गई भुजा पर AD पर E बिंदु है, ऐसा कह रहा है, एक बिंदु E है, E एक बिंदु है। चलो इस भुजा को अपन क्या कर लो भाई, बढ़ाओ साहब। ये यहां से बढ़ा लिया साहब, ये यहां तक बढ़ा दिया इसको। यहाँ पर वो बोल रहा है ई बिंदु है, बढ़ाई गई भुजा पर कौन सा बिंदु है साहब, ई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। ई बिंदु है, बढ़ाई गई भुजा पर ई बिंदु है, ई बिंदु है तथा बी भुजा CD को ए पर प्रच्छेद करता है। देखो ये BE, ये जो B है, ठीक है ना, ये जो आपके B है, क्या कह रहा वो कि ये बी से ई को मिलाएंगे तो ये बी हो जाएगा। तो ये बी जो है CD को कहां प्रच्छेद करता है, बोलो, ए पर प्रच्छेद करता है। इस बिंदु ए पर प्रच्छेद करता है, ए पर प्रच्छेद करता है। बी जो है बढ़ाई गई भुजा AD पर बिंदु E स्थित है, और बी क्या करता है, CD को ए पर प्रच्छेद करता है। ये दे रखा है उसने। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABE, ठीक है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि आपके ABE जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। CFB त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके, समरूप होंगे। कौन से देखो AB, ये आपके देखो A, ये आपके B और E, ये वाला ABE त्रिभुज जो होगा, ये वाला ABE जो त्रिभुज होगा CFB के, देखो यहाँ पर C, ये FB इस त्रिभुज के समरूप होगा। चलो देखते देखिए, बहुत ही सरल सा है, ठीक है ना। ये वाला ABE जो त्रिभुज होगा, ये आपके CFB के क्या होगा, समरूप होगा। चलो सिंपल सा है, चलो चेक करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर ये आपके AB जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। अपन हल में दोनों को ही ले लेते हैं, ठीक है। जो भी करेंगे अपन इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए ही करेंगे। तो एक तो ABE त्रिभुज ले लिया, वह एक त्रिभुज कौन सा लिया, CFB में। इन दोनों त्रिभुजों में ही जो भी क्रिया करेंगे अपन इनमें ही करेंगे। तो देखो ABE में देखो, ये आपके ABE इस त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज है। और एक देखो CFB, देखो CFB ये वाला त्रिभुज। तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये आपके क्या है, समलंब चतुर्भुज। और इसमें दो भुजाएं जो है समांतर है, कौन सी, AD और BC, ठीक है। और वैसे भी क्या है, ये आपके समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज नहीं है, मैंने गलत बना दिया। ये क्या है, आपके समांतर चतुर्भुज है भाई, ठीक है। समलंब चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है, आपके समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इसको समांतर चतुर्भुज है भाई। ये आपके समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है आपके ABC और ये D क्या है, समांतर चतुर्भुज। अपन ने AD को क्या किया, बढ़ाया साहब। ये AD को बढ़ाया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। चलो इसको अपन जो है डैश करके बना देते हैं, ताकि बड़ा अपने को दिखेगा कि ये बढ़ाई गई भुजा है, ठीक है। ये बढ़ाया साहब। और यहाँ बिंदु क्या हो गया आपके E, बढ़ाई गई भुजा AD पर बिंदु E था आपके, ठीक है, E था। और ये जो आपके BE है,
ठीक है, ये बी से ई को मिला है तो बी बन गया। ये बी जो है आपके इस सी डी को कहां पर छेद करता है, बोलो ए पर। समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज में, किसमें, ए बी सी डी में। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज है। और बढ़ाई गई भुजा एडी पर, बढ़ाई गई भुजा एडी पर कौन सा बिंदु है, ई है। और ये बीई जो है ये सी डी को कहां पर छेद करता है, ए पर। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इनको सिद्ध करना है। कौन सा, एक तो ए बी ई, ये आपके ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और सी एफ बी, देखो ये सी एफ बी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा। सेम वो का वो ये, देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। ये तिर्यक रेखा इनको मिलाती है, तो ये जेड के आकार के कोण एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये तो कौन सा हो गया, ए ई बी। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तो कोण कौन सा हो गया आपके, ए ई बी। ठीक है, ए ई बी। और इस वाले त्रिभुज में देखो, इसमें देखो ये कौन सा, एफ बी सी। एफ बी सी इस त्रिभुज में, किसमें, सी एफ बी में, एफ बी सी। ठीक है, कोण आपके हो जाएगा एफ बी सी। ठीक है, कौन से कोण है ये, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। इस कारण से दोनों क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण होने के कारण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। चलो आगे देखते हैं, एक कोण और तो बराबर बताना। लेकिन देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये इस त्रिभुज का आपके ए बी का तो ये वाला कोण, ठीक है, और इसका ये वाला कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर। कोण ए बराबर कोण, देखो ए बी ई त्रिभुज में तो कौन सा कोण आ रहा है, ए। और आपके देखो सी एफ बी में कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला। और ये इस समांतर चतुर्भुज के तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए बराबर सी, कोण ए बराबर कोण सी यहां लिख देते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। भाई समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो बराबर होगा। अरे तो कोण कोण नियम लग गया इसमें तो। ठीक है, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी ई जो त्रिभुज रहेगा वो समरूप हो जाएगा किसके, बोलो सी एफ बी के। कौन सा, ये कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यही तो अपने को सिद्ध करना था, वेरी सिंपल प्रश्न था। चलो अब अपन नोवा देखते हैं। चलो ठीक है, ये आपके जो है सवाल था। चलो अगला देखते देखे इसी के क्रम में आगे। अब आपके जो है 6.3 का नोवा आ जाता है। 6.3 का 6.3 का आपके जो है नोवा सवाल है। क्या है नोवा सवाल, चेक कर लेते हैं। इसमें आकृति दे रखी है, 9वें सवाल में आपके जो है आकृति दे रखी है। 6.39 आकृति दे दी इसने, ठीक है ना। 6.39 आकृति दे रखी है। देखो ये नीचे वाली आकृति 6.39 इसकी आकृति है। इसमें आकृति दे रखी है। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। देखो ये ए बी सी, ये ए बी सी और ये ए एम पी ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा कह रहा वो। ठीक है, ए बी सी और ए एम पी ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। ये देखो इसका तो बी और इसका एम कोण क्या है, समकोण है। तो ये दोनों बातें अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। एक तो ए बी सी और ए एम पी। देखो आपके एक तो ए बी सी ये वाला त्रिभुज और एक ए एम पी ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और देखो सी ए बटे पी ए, देखो आपके ये सी ए बटे क्या हो रहा है, पी ए, ठीक है, बराबर बी सी बटे एम पी। देखो ये बी सी, ठीक है, ये वाले इसी से, और ये एम पी क्या हो जाएगी, संगत भुजाएं समानुपातिकता के नियम से आ जाएगी। पहले मतलब इन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। चलो इन दोनों त्रिभुजों को पहले अपन क्या करते हैं, समरूप सिद्ध कर देते हैं। 9वें का पहले हल करते हैं। तो हल में देखो दोनों ही त्रिभुज जिनको समरूप सिद्ध करना उनको ले लेते हैं। चलो पहले मैं इसकी आकृति बना लेता हूं ताकि जो है अपने को समझने में क्या हो, सुविधा हो।
चलो देखते देखे अपन जो है दोनों त्रिभुजों की जो है आकृति बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज है आपके, ये त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है ना। और पुनः जो है चलो इसको बना लेते हैं अपन। ये आपके आकृति दे रखी है, क्या है आकृति, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, और ये एम है, और ये आपके पी है। ठीक है, ये आपके लंब है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्या है आपके लंब है। चलो पहला वाला लिया अपन ने, 90 का पहला, क्या सिद्ध करना है अपने को, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं अपन, एबीसी त्रिभुज। एक तो कौन सा ले लिया अपन ने, एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी लिया, और दूसरा त्रिभुज है देखो आपके एबीसी, और त्रिभुज एएमपी में, त्रिभुज एएमपी में इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है साहब। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं, बहुत ही सरल सा सवाल है। देखो एक तो आपके एबीसी, ये वाला एबीसी, ठीक है, एबीसी, और एक एएमपी, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो एबीसी का तो ये कोण भी समरूप समकोण है, और एएमपी का ये वाला कोण समकोण है, 90-90 डिग्री का है। तो चलो लिख देते हैं कोण आपके ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा आपके ए एम पी, बराबर 90 डिग्री होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, दोनों 90-90 के। और देखो ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण आ रहा है, ये वाला कोण देखो आपके एबीसी में भी आ रहा है और एएमपी में भी आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए क्या है बोलो, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। जब उभयनिष्ठ कोण है तो बराबर होगा, तो ये कौन सा नियम हो गया बोलो, कोण कोण समरूपता नियम, कोण कोण समरूपता नियम। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए बोलो, समरूप। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी आपके समरूप हो गया आपके कौन से के बोलो, ए एम पी के। ठीक है, ये पहली बात तो सिद्ध हो गई। चलो सी ए बटे पी एफ, बी पी बटे एम पी अब सिद्ध करते हैं। देखो इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है आपके, ठीक है, देखो सी ए, देखो यहां पर ये आपके सी ए, देखो इस वाले त्रिभुज की 90 के सामने की भुजा, जब इसमें अपन 90 के सामने की भुजा लूंगा सी ए, जब एक त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा ली, देखो सी ए इस त्रिभुज की 90 के सामने की, तो इस त्रिभुज में भी 90 के सामने की भुजा ले लो। ठीक है ना, इस त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कौन सी है, देखो पी ए, सी ए बटे क्या हो जाएगी आपके पी ए। एक में 90 के सामने की, दूसरे में 90 सामने की, क्योंकि समरूप त्रिभुज सिद्ध कर दिए। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी आपके, समानुपातिक हो जाएगी। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो जब इसमें अपन ने देखो 90 का ये कोण 90 का है, 90 के सामने की सी ए ली, तो इसमें भी 90 के सामने की पी ए ले ली, 90 के सामने की में 90 के सामने का भाग लगा दिया, तो अनुपात हो गया। फिर अपन क्या ले रहे, देखो आपके इसमें देखो ये वाला त्रिभुज जो है, इसमें ये उभयनिष्ठ कोण के सामने की ले लो, इसमें ये बीसी, क्या ली बोलो, बीसी, उभयनिष्ठ कोण के सामने की बीसी ली अपन ने इस वाले त्रिभुज में। इसमें जब उभयनिष्ठ के सामने की, तो इसमें भी उभयनिष्ठ के सामने की कौन सी बोलो, उभयनिष्ठ के सामने की, इसमें तो ये कौन सी, एमपी, क्या हो जाएगी, एमपी हो जाएगी, एमपी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बोलो, सीपीसीटी नियम, सीपीसीटी नियम से। ठीक है, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो गया। दोनों ही बातें सिद्ध हो गई, पहली बात ये आपके सिद्ध हो गई यहां पर, और दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सेम, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया दोनों ही। चलो अब अपन जो है 10वां सवाल लेते हैं इसी का। बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है आपके, इसमें भी आपके पास आकृति नहीं है,
अपने को आकृति जो है बनानी पड़ेगी। इसमें भी बहुत ही सरल सा सवाल है ये भी। देखो CD और GH क्रमशः ACB और EFG के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और AP पर स्थित है। तो ये यदि ABC और FEG समरूप है तो बोल रहा दर्शाइए। ये तीनों बातों को दर्शाना है। बहुत ही सरल सा सवाल है ये भी। चलो ठीक है, बहुत सारे सवाल है इसमें आपके जो है। कितने सवाल है? 16 सवाल है। तो अभी 10वें में आए हैं अभी तो अपन, ठीक है 10वें सवाल में आए हैं। जिसको जो सवाल नहीं देखना है आप जो है वीडियो में आगे देख सकते हो, ठीक है ना, आगे देख सकते हो। कोई ज्यादा ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल होगा तो मैं आपको जो है बोल दूंगा, ठीक है ना। ये आपके महत्वपूर्ण सवाल, ये भी अच्छा सवाल है 11वां। इसके बाद में आपके जो है ये 13वां बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 13वें को भी अपन विशेष रूप से देखेंगे इसमें। और एक ये 6ठा वाला, ये 15वां सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है 15वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी देखेंगे अपन। पहले अपन जो है 10वां देख लेते हैं। 10वां सवाल अपन इसके आकृति बनाएंगे। चलो पहले 10वें सवाल की अपन जो है आकृति बना लेते हैं। क्या कह रहा है वो, उसके अनुसार जो है इधर आकृति बनाने के बाद फिर अपन जो इसको इधर प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कह रहा है वो कि कोण ACB कोण EFG के ऐसे समद्विभाजक है CD और GH जो है, ठीक है। एक तो कोण ACB है, देखो आपके एक तो कोण आपके ACB है, एक तो कोण आपके क्या है बोलो ACB है, या आपके ACB, ठीक है। या आपके ACB कोण है, एक तो क्या है ACB कोण, और एक है आपके EGF, ठीक है ना। एक और कोण है आपके EGF कोण जो है ये आपके देखो EGF, ACB और EGF इन दोनों कोण है, ये दो कोण है। देखो एक तो ये वाला कोण है आपके और यहां पर ये वाला कोण है। इन दोनों कोण दे रहा हो कि ACB, ठीक है ये दिया है, देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर। इन दोनों कोणों में देख लो आपके। चलो मैं यहाँ ले आता हूँ इसको नीचे इसी के जस्ट, ताकि आपको जो है देखने में सुविधा रहे। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है 10वें में CD और GH। देखो CD किसका ACB का, और GH किसका है बोलो EGF के। एफ के क्या है समद्विभाजक है, मतलब CD तो ACB का। ये देखो आपके CD जो है आपके ACB का समद्विभाजक है, ठीक है ना। इसका समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक है साहब। इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो और देखो क्या कह रहा है GH EGF का कौन GH समद्विभाजक है, ठीक है क्या है ये GH। और इसका कौन सा हो गया आपके CD, या आपके CD दोनों समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रहे, ठीक है। यहां भी ये इन दोनों कोणों को क्या कर रहे हैं बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। और क्या कह रहा है समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः, ये D और H जो है, ठीक है ना, D और H जो है, ये D और ये H जो है क्या कह रहा है कि ABC और FEG, देखो आपके ABC और EFG, ठीक है FEG इन दोनों की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। मतलब एक तो AB पर स्थित है और एक किस पर स्थित है बोलो EF पर स्थित है, ऐसा कह रहा हो। और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ABC देखो ABC ये वाला त्रिभुज, ABC तो ये वाला त्रिभुज हो गया, और FEG देखो FEG ये वाला त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ऐसा कह रहा हो, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये अपने को ये सिद्ध करना है CD बटे GH। देखो आपके CD और ये GH बराबर AC बटे FG,
देखो आपके ए सी बटे क्या हो रहा है, एफ जी, ठीक है, एफ जी, एफ जी ये वाली भुजा, ठीक है ना। ये आपके सी डी, देखो सी डी बटे जी एच, देखो ये आपके सी डी है, ये जी एच है, फिर क्या है ए सी बटे एफ जी, देखो ये ए सी हो गया और ये आपके एफ जी हो गया, ये दोनों इनका अनुपात बराबर होता है। और दूसरा ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तीसरा ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। चलो देखते देखे, लेकिन उसने अपने को ये भी दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज, ठीक है ना। ये आपके 10वां सवाल है, बहुत सरल सा प्यारा सा सवाल है, 6.3 का आपके 10वां सवाल है। क्या है 10वां सवाल, देखते हैं। देखिए दिया है अपने को ये दोनों त्रिभुज समरूप भी दिए हैं, ठीक है, जो अपने काम आते हैं उसको लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है इसने, त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है। आपके ये एबीसी त्रिभुज और एफ ई जी त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है साहब, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक हो जाएगी। लेकिन देखो सी डी और जी एच जो है अलग अलग आ रहा है आपके, देखो यहाँ पर सी डी और जी एच, ये सी डी और ये जी एच, ये दोनों तो शीर्ष लंबे है साहब, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबे। और देखो ए सी और एफ जी, देखो आपके इसमें तो ए सी वास्तव में इस त्रिभुज में आ रही है तो ए सी, ठीक है। और देखो ये आपके एफ जी, ये आपके एफ जी इस त्रिभुज में आ रही है, तो इन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध कर दो। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो। कौन सा, एक तो आ रहा आपकी ये वाला ए डी सी भी ले सकते हो, ठीक है, या डी सी ए भी ले सकते हो, डी सी ए भी ले सकते हो, ये डी सी ए ले लो चलो इसमें, ताकि ये नीचे वाला भी सिद्ध हो जाएगा आपके। और जी एच एफ, देखो ये जी एच एफ ये वाला त्रिभुज दोनों सिद्ध कर लो, नहीं तो पहले ये वाला सी डी सी बी, कौन सा है, देखो डी सी बी ये वाला त्रिभुज, और जी एच ई, एच जी ई, देखो आपके एच जी ई ये वाला त्रिभुज भी अपन जो है पहले नीचे वाले समरूप सिद्ध करते हैं, ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समानुपातिक, तो ये दोनों सेम एक ही टाइम में सिद्ध हो जाएंगे। तो एक तो कौन सा ले लिया अपन ने त्रिभुज, हल में देखो बहुत ही सिंपल सा कथन है, कौन सा, एक तो डी सी ए लिया, डी सी ए त्रिभुज लिया, कौन सा है, एक तो त्रिभुज डी सी ए, ठीक है, डी सी ए, और एक कौन सा है आपके एच जी एफ, देखो एच जी एफ ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, एच जी एफ में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करूंगा, ताकि ये दोनों क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएंगे आपके, क्लियर है, दोनों ही एक साथ सिद्ध हो जाएंगे। चलो तो देखो इन दोनों में किस में बोलो, डी सी ए में, देखो ये आपके डी सी ए ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, समकोण हो जाएगा, क्योंकि इसने दिया है शीर्ष लंबे साहब, समद्विभाजक है, सॉरी, ठीक है ना, ये क्या है, समद्विभाजक है, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है। लेकिन देखो ये इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है, ये कोण सी का समद्विभाजक है और ये कोण जी का, इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। तो जब, और देखो दूसरी बात ये कि ये दोनों त्रिभुज क्या आते हैं, समरूप है, देखो देखो एबीसी त्रिभुज, आपके एबीसी त्रिभुज एफ ई जी के क्या है, देखो एफ ई जी के क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों त्रिभुज है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, इसका ये वाला बड़ा कोण इसके इस वाले कोण के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये समद्विभाजक है, तो ये आधा आधा कोण भी क्या होगा, बराबर, आधा आधा कोण भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि पूरे पूरे बराबर है। कोण सी बराबर क्या है आपके, देखो ये वाला जो कोण होगा ये कोण सी का क्या हो जाएगा, आधा, कौन सा, ए सी डी, कोण आपके क्या आ रहा है, ए सी डी, इस कोण का, कोण सी का आधा है ए सी डी। और देखो आपके ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा कोण हो गया आपके, ये वाला तो ए सी डी था, और ये वाला हो गया एफ जी एच, कोण आपके कौन सा हो गया, एफ जी एच, बराबर होगा, क्योंकि ये तो क्या है, कोण सी का आधा और ये वाला जो है कोण जी का आधा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी
समरूप किसके है बोलो, त्रिभुज FEG के। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है बोलो, कोण C और कोण G क्या है बोलो, बराबर होंगे। जब ये पूरे पूरे बराबर है तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आधे आधे ही तो है दोनों के। ठीक है, देखो ये कोण इसका आधा या फिर ये कोण इसका आधा है। ठीक है, ये कोण भी क्या इसका आधा, ये कोण भी क्या इसका आधा, आधे आधे कोण भी क्या होंगे इनके बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। बड़े वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। चलो एक और कोण बराबर बताना है अपने को। तो देखो वैसे भी इसका ये वाला कोण B, ठीक है, और इसका ये वाला कोण A, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण। देखो इसका ये वाला लिया था अपन ने ACD, ये वाला ACD, बात समझ में आया ना, ये ACD इसके FGH के बराबर, ध्यान रखना FGH के बराबर है। ठीक है ना, ये वाला नहीं लेना है अपने को। ठीक है, ये इसके समरूप नहीं है। चलो देखते देखे, तो इसका कौन सा, ये F वाला कोण और इसका A वाला कोण, कोण A बराबर कोण F, ये भी क्या है आपके, कोण A बराबर, कोण A बराबर कोण F हो जाएगा। क्योंकि देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण, देखो इस त्रिभुज का A वाला कोण इस त्रिभुज के F वाले कोण के क्या होगा, बराबर। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ठीक है, यहाँ लिख दो, ये लिख ही रखा है तो अपन डबल इसको ही लिख देते हैं साहब। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका कोण A जो रहेगा इसके कोण F के बराबर होगा, इसका कोण B इसके E के बराबर, इसका कोण C इसके G के बराबर होगा। ध्यान रखना, इसका कोण B इसके E के बराबर, इसका जो कोण C होगा इसके कोण G के क्या होगा, बराबर। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते, बराबर। तो भाई कोण कोण समरूपता लग गई इसमें, तो दो कोण बराबर बता दिए, तो क्या हो गई, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप हो गए। कौन सा आपके त्रिभुज, आपके कौन सा हो गया, DCA समरूप होगा आपके त्रिभुज HGF। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बोलो, समरूप हो गए, पहली बात सिद्ध हो गई। तो देखो ये आपके तीसरी वाली बात है। ठीक है, तीसरा वाला कथन सिद्ध हुआ आपके। तो देखो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समानुपातिक। तो देखो यहां पर इस त्रिभुज की तो कौन सी ले ले, ये वाला समद्विभाजक। ठीक है, ये कौन सा है, समद्विभाजक है, ध्यान रखना है ना, ये क्या है इसका समद्विभाजक है। ये इसका क्या है, देखो समद्विभाजक, ये CD इस कोण का समद्विभाजक CD, और ये इसका समद्विभाजक GH। देखो इस त्रिभुज में आ रहा है तो, और ये इसमें आ रहा है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, इसका तो CD हो गया साहब, इसका CD हो गया, उसका GH, CD अनुपात GH। ठीक है, और देखो CD अनुपात G हो गया, और इसकी अगर अपन AC लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगा, FG, क्या हो जाएगा, AC बटे क्या हो जाएगा आपके FG। ठीक है, CPCT नियम से, CPCT नियम से। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, समानुपातिक। तो ये आपके पहली बात भी सिद्ध हो गई। अब देखो दूसरा क्या है बच्चा अपने पास में। ठीक है, ये आपके DCB और HGE, ये दोनों देखो DCB, अब आपकी ये देखो DCB ये वाला त्रिभुज, और देखो HGF ये वाला त्रिभुज, दोनों समरूप होते हैं। चलो अपन ने ये दो बातें इसमें सिद्ध कर दी, पहली वाली और तीसरी वाली। ठीक है, अब अपन ये दूसरी वाली बात सिद्ध करते हैं। चलो दूसरा वाला कथन जो है सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी अपने को आकृति चाहिएगी इसमें से। ठीक है ना, तो अपन इसको डिलीट नहीं करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। चलो देखते हैं, बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब अपन कौन सा त्रिभुज ले लिए बोलो,
कौन सा त्रिभुज ले लिया अपन ने, दूसरा वाला डीसीबी। डीसीबी वह त्रिभुज कौन सा हो गया, एच जी ई। त्रिभुज एच जी ई। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, एक तो डीसीबी, ये देखो आपके डी सी बी, ये वाला त्रिभुज डीसीबी, ठीक है ना, डीसीबी। डीसीबी ये वाला त्रिभुज, और आपके देखो कौन सा, एच जी ई। एच जी ई ये वाला त्रिभुज, डीसीबी ये वाला त्रिभुज, और एच एच जी ई ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को अपने को समरूप बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब ये दोनों त्रिभुज, ठीक है ना, डीसीबी ये वाला नीचे वाला, सॉरी कौन सा, डीसीबी ये वाला त्रिभुज, डीसीबी ये वाला, और एच जी ई, देखो एच जी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना, अपने को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो ये त्रिभुज, इन दोनों के ये वाला, इसका ये वाला जो कोण रहेगा, इसके इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आपके ध्यान रखना, देखो आपके बी और ई क्या है, दोनों संगत कोण है। बड़े वाले त्रिभुजों के क्या है, संगत कोण है, आपके बी और ई, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण ई लिख दिया, इसका कोण बी इसके कोण ई के क्या है, बराबर। तो कोण बी बराबर क्या हो गया, आपके कोण ई हो गया। सॉरी, ठीक है ना, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका कोण क्या हो जाएगा, आपके बी, और इसका कोण ई। ये बी वाला कोण जो रहेगा, इस ई वाले कोण की क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। दोनों त्रिभुज समरूप दिए थे ना, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा है, एफ ई जी के। तो ये दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएगा। कौन सा, इसका बी वाला इसके ई वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो इन दोनों के एक ही तो कोण और बराबर बताना, बी और ई तो बराबर बता दिया अपन ने, ठीक है। इसका तो कोण बी और इसका कोण ई बराबर बता दिया। अब चलो इन दोनों के एक एक और कोण बराबर बताना है। तो देखो, जब अपने को पता है कि ये जी वाला जो कोण है, ये सी वाले कोण की क्या था, बराबर। तो इनका आधा आधा कोण भी क्या होगा, बराबर। ये इसका आधा और ये इसका आधा क्या हो जाएगा, बराबर। कौन सा हो गया, देखो बी सी डी, कोण बी सी डी। इसका तो कोण हो गया आपके बी सी डी, ठीक है। इसका तो क्या हो गया, बी सी डी। और इसका क्या हो गया, देखो ई जी एच। ई जी एच हो जाएगा कोण आपके, ई जी एच हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और ये इनके क्या है, ये वाला सी वाला कोण जी वाले कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज कौन सा है, बोलो, एफ ई जी के। इसलिए क्या हो जाएगा, आपके कोण सी बराबर कोण जी होगा। तो इनका आधा आधा भी क्या हो जाएगा, बराबर। इनका आधा आधा भी क्या होगा, आपके बराबर हो जाएगा। आधा कोण आधे कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके, ठीक है। दो का भाग लगाएं, दोनों आधे आधे कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, इनके समद्विभाजक थे। तो देखो कोण कोण नियम से ये दोनों भी सिद्ध हो गए साहब। हर एक में, दोनों सब में एक ही नियम लग रहा है, कोण 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 समरूपता नियम, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज आपके डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। चलो अब अपन जो है 11वें सवाल में चलते हैं। इसी के बाद में बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 11वां सवाल देखते देखिए। चलो 11वां सवाल है आपके, ठीक है। 11वां सवाल क्या कह रहा है, देखो आपके 11वां, इसमें आकृति दे रखी है, देखो 6.40 ये वाली आकृति दे रखी है। बहुत ही सरल सा सवाल है, चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो देखते देखिए क्या कह रहा है। आकृति 6.04 में 6.40 में, सॉरी,
आकृति 6.40 में ए बी और ए सी बराबर है। देखो ए बी और ए सी दोनों बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी में, देखो ये सीबी को बढ़ा दिया साहब, यहाँ तक ई तक बढ़ाया, सीबी पर स्थित बिंदु ई है और एडी लंब बीसी है। क्या कह रहा है, एडी जो है बीसी पर लंब है और ईएफ लंब एसी है। ये देखो ईएफ जो है एसी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि एडीबी कौन सा, देखो ये एडीबी ये वाला त्रिभुज, एडीबी ये वाला त्रिभुज, और क्या वो बोल रहा है ई सी एफ, ये ई सी एफ ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है। अरे ये तो अभी हल किया था अपन ने, ठीक है। आकृति उल्टी बना रखी है, बस ये वाला सेम है, ठीक है ना, इसके जैसे ही है ये। चलो देखो देखते देखे बिल्कुल बिल्कुल ये का एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो चलो अपन चेक करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलो देखते देखें सवाल क्या है। पहले अपन जो है आकृति जो है, आकृति भी आप चाहो तो यही रख सकते हो, ठीक है, बनाना नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन अपन जो है इसको जो है बना लेते हैं ताकि अपने जो है हल करने में सुविधा रहे। क्या है देखो, इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके एबीसी त्रिभुज है, ये बना लिया साहब अपन ने, ए बी सी त्रिभुज है, ये एबीसी है, और इसको देखो सीबी को बढ़ाया इसने, इस प्रकार से सीबी को बढ़ाया इसने, ये सीबी को इसने क्या किया, बढ़ाया, ई तक बढ़ाया इस प्रकार से, ठीक है ना, और यहाँ पर ई तक बढ़ाया इसको, ई नाम दिया इसको इसने, और यहाँ से फिर क्या किया इसने, लंब खींचा, ठीक है ना, लंब खींचा साहब, यहाँ से इसके ऊपर जो है आपके लंब खींचा एफ, ठीक है, ये लंब खींचा साहब इसने, इस पर लंब खींचा, और इसने क्या किया, इस कोण ए से भी शीर्ष लंब खींचा इसने, बीसी पर शीर्ष लंब खींचा इसने यहाँ भी, या आपके एडी शीर्ष लंब है, ऐसा कह रहा हो, एडी क्या है, शीर्ष लंब है इस पर, और ये इस पर लंब है साहब, ठीक है। इस बढ़ाई गई भुजा सीबी पर बिंदु ई इस प्रकार से है कि ये ई एफ जो है लंब है एसी पर और एडी किस पर लंब है बीसी पर। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं अपन, डायरेक्ट हल शुरू करते हैं। सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सिद्ध क्या करना है अपने को कि आपके जो है ए बी डी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये आपके देखो त्रिभुज आपके ए बी डी ये वाला जो त्रिभुज है वो किसके समरूप है, देखो ई एफ ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ के समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। ई सी एफ देखो ये ई, ये सी और ये एफ, और ये ए डी बी, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके समरूप है, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन देखो इसने ये भी कहा था कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है इन दोनों त्रिभुजों की, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी बराबर है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन देखो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालता है, लंब डाला जाता है, तो दोनों ओर के जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम भी होते हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो देखो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो आप चाहो तो इस त्रिभुज की जगह ये त्रिभुज भी ले सकते हो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसका ये वाला जो कोण रहेगा इसके इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, कोण बी और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या है, बराबर है, ठीक है। और इसका ये कोण 90 का, इसका ये कोण भी 90 का है, सिद्धि हो गया वैसे तो। चलो इन दोनों त्रिभुजों को अपन हल करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना, समरूप सॉरी, कौन सा, एक तो ए बी डी त्रिभुज है और एक कौन सा त्रिभुज है आपके ई सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये एडी जो है बीसी पर क्या है, शीर्ष लंब है, तो इसका ये कोण 90 का होगा, और यहाँ भी देखो ई एफ जो एसी पर शीर्ष लंब है, तो इसका ये कोण भी क्या हो जाए, 90 डिग्री का, यानी कोण ए डी बी, कोण आपके क्या हो गया, ए डी बी,
कोण ए डी बी जो रहेगा वो कोण किसके, देखो ए डी बी कोण किसके बराबर हो गया, ई एफ सी के। कोण आपके क्या हो गया, ई एफ सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों शीर्ष लंब है साहब। ये ई एफ लंब ए सी और ए डी लंब बी सी, ठीक है। लिख देते हैं, चूंकि ए डी लंब आपके बी सी तथा ये ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी तथा ई एफ लंब क्या है बोलो, ए सी। ई एफ लंब ए सी है, ठीक है। दोनों शीर्ष लंब है, दोनों 90-90 के हो जाएंगे। दूसरी बात देखो, सिंपल सी बात है कि देखो आपके इस त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है, ए बी, ठीक है। ए बी इस त्रिभुज की ए बी, बात समझ में आए ना, इसकी ए बी है। चलो इससे कोई लेन देन नहीं, अपने कोण कोण बराबर बताना। देखो ये इसमें इस त्रिभुज में कौन सा कोण आ रहा है, ये सी वाला, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बी वाला, दोनों बराबर होंगे। कोण कोण कौन सा, ए बी डी, ठीक है। कोण आपके ए बी डी जो रहेगा, कोण ए बी डी कौन सा हो गया, ये ए बी डी कोण। ए बी डी कोण किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डी कोण किसके बराबर हो जाएगा, ई सी एफ के। क्यों होगा अभी मैं समझाता हूं। कोण आपके ई सी एफ के क्या हो जाएगा बराबर, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये कोण दोनों में आ रहा है, क्योंकि देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं क्या है, बराबर, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। इसके सामने के ये और इसके सामने का है, इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण क्या होगा, बराबर। मतलब ये दोनों कोण बराबर थे, लेकिन ये कोण इसमें भी आ रहा है और इसमें तो ये वाला कोण आ रहा था, लेकिन ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यहां लिख देते हैं चूंकि कोण कौन सा हो गया, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी कोण किसके बराबर है, ए सी डी के। कोण ए सी डी, ठीक है। कोण ए सी डी किसके बराबर है, ए बी डी के। कोण ए बी डी के बराबर है, ठीक है। ए बी डी के बराबर है और ये दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, ये दोनों में, इस त्रिभुज में और इसमें उभयनिष्ठ हो रहा था, ठीक है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो रहा था, लेकिन ये कोण इसके बराबर था, तो ये बराबर हो गया, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, एक तरह से उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण होने के कारण बराबर होगा। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया आपके त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। इसमें भी कौन सा नियम लग गया आपके, कोण कोण समरूपता, ठीक है। कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। यहाँ से 11वें से आगे जो है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री महाकाल।